श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि की कथा में भगवान राम के जो कुछ है ऐसे गुणों की चर्चा करेंगे जिसको कि मनुष्य को जिसका पालन करना चाहिए। अब देखो भगवान राम के कुछ दुर्लभ गुण। श्री राम
सद्गुणों के समुद्र थे। उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करने योग्य है। अब कुछ गुण हैं जैसे सत्य, सौहार्द, दया, क्षमा, मृदुता, धीरता, वीरता, गंभीरता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, निर्भयता, विनय, शांति, तितिक्षा, उपरति, संयम, निःस्पृहता, नैतिज्ञता, तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा संरक्षण, एक पत्नी व्रत, प्रजारंजकता, ब्राह्मण भक्ति, मातृपितृभक्ति, गुरु भक्ति, भातृप्रेम, मैत्री, शरणागत वत्सलता, सरलता, व्यवहार कुशलता, प्रतिज्ञा पालन, साधु रक्षण, दुष्ट दलन, निर्वैरता, लोकप्रियता, अपिशुनता, बहुज्ञता, धर्मज्ञता, धर्मपरायणता, पवित्रता आदि जितने भी सब गुण जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में पूर्ण विकास इसका देखा गया। संसार में इतने महान गुण एक व्यक्ति में कहीं नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे वाल्मीकि रामायण के बालकांड में देखिए, माता पिता, बंधु मित्र, स्त्री पुत्र, सेवक प्रज्ञा आदि के साथ उनका जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण करते ही मन आनंदमग्न हो जाता है। श्री राम जैसी लोकप्रियता कहीं देखने में नहीं आती। उनकी लीला के समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्री राम के प्रेम पूर्ण मधुर बर्ताव से मुग्ध न हो गया हो। अब कैकेयी का ही उदाहरण लीजिए। कैकेयी का श्री राम के साथ अप्रिय एवं कठोर बर्ताव भगवान की इच्छा और देवताओं की प्रेरणा से, और हुआ क्यों? तो लोक हितार्थ हुआ था। जिस समय मंथरा ने रानी कैकेयी को राम के विरुद्ध उकसाने की चेष्टा की है, उस समय स्वयं कैकेयी ने ही क्या उत्तर दिया है मंथरा को कि धर्मज्ञो गुणवान दांत है, कृतज्ञ है, सत्यवान शुचि, रामौ राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोर्हति, भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायो पितृवत् पालयस्यति, संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। कुब्जे, सुनो कुब्जा, कैकेयी कह रही है कि कुब्जे राजधर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के बड़े पुत्र हैं। धर्मज्ञो गुणवान दांतः, कृतज्ञ, सत्यवान चुष्ये, महाराज के बड़े पुत्र हैं। रामो राजसुतो ज्येष्ठो, अतः युवराज होने का अधिकार उन्हीं को है। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और नौकरों का पिता की भांति पालन करेंगे। भला उनके अभिषेक की बात सुनकर तो इतना जल क्यों रही है? संतप्य कथम कुब्जे, संतप्य क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उससे भी बढ़कर राम हैं। रथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयो अपि राघवः। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही
बल्कि उससे भी बढ़कर राम है। कौसल्या तो तिरिक्तम च मम शुश्रूषसे बहु। वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। शुश्रूषते बहु मम। राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्ममानः तथा भ्रातृंस्तु राघवः। वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को ही मिला समझो, क्योंकि रामचंद्र अपने भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। कैसा सुंदर वात्सल्य प्रेम है। श्री राम पर कैकेयी का कितना प्रेम, विश्वास और भरोसा था। इससे यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कैकेयी का कठोर बर्ताव उसके स्वभाव से नहीं हुआ, बल्कि भगवत इच्छा से ही हुआ था। तो देखिए किस प्रकार से भगवान राम के प्रति कैकेयी माता का भाव था। और तुलसी बाबा कहते हैं कि रघुपति भगते सुलभ सुखकारी, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रयताप शोक भवहारी, सोत्रयताप शोक भयहारी, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। श्रीनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वो संसार के तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप और शोक और भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। जय और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी की कृपा होती है। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई, ते तब मिले द्रवै जब सोई। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई। जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भवे। मदमोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजई गए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। मदमोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजई गए। कहते हैं तुलसी बाबा, किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी की कृपा होती है। जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है।
जिन संतों के दर्शन स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। ऐसे रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ है और दूर सेवत रघुपति भगति सुलभ सुख कारी रघुपति भगति सुलभ सुख कारी सोत्रयताप शोक भयहारी बिनु सतसंग भगति नहीं होई ते तव मिलै दव जव सोई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण